सभी को नमस्कार। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 10.2 सर्कल्स ऑफ क्लास 10। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये रिपीट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। देखिए 2008 से पहले भी 2002, 4 और 5 में ये पूछा गया था। आफ्टर दैट कंटिन्यूसली ये आपके पूछा जा रहा है 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरे रूप में ऐसे लिख करके भी 22 एंड 23 में भी ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या आपका डायग्राम आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर एंड सेज दैट AB प्लस CD किसके इक्विवेलेंट है? AD प्लस BC के। AD प्लस BC के इक्विवेलेंट है, ये हमें प्रूफ करना है। जो ऊपर आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है इसमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। एंड और करके देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम ए सर्कल इज ए रोम्बस। एक जो पैरेललोग्राम है जो सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है 4 पॉइंट्स के ऊपर, ये एक रोम्बस होगा। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि एक तो पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द पैरेललोग्राम? अगर हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे। एंड फाइनली हमें प्रूफ क्या करना है कि दिस पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। तो अगर रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी हमें पता नहीं होंगी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? सबसे पहले बताओ व्हाट इज द पैरेललोग्राम। क्या होता है पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? सेम होती हैं। इट मींस AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। अपोजिट साइड्स क्या होंगी? सेम होंगी। अब आप ये कहेंगे ये तो रेक्टेंगल में होता है, लेकिन रेक्टेंगल्स में क्या होता है? ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, बट पैरेललोग्राम में ऐसा जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि वो सारे एंगल्स कैसे हो, 90 डिग्री हो। एंड इन द रोम्बस में क्या होगा? ऑल साइड्स आर सेम। सभी साइड्स की जो लेंथ होगी वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ये बेसिक नॉलेज हमें क्वेश्चन में जो पैरेललोग्राम, रोम्बस इस तरह के टर्म्स जो गिवन होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक और उनके बारे में नॉलेज होगा, तभी हम जान पाएंगे कि आखिर हमें करना क्या है इसके अंदर, ठीक है। अगर हमें पता नहीं होगा कि रोम्बस क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है रोम्बस में, ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर ये हमें पता नहीं होगा तो हमें यही पता नहीं कि हमें करना क्या है। रोम्बस हमें पता है तो पता चल जाएगा कि सभी साइड्स को हमें क्या करना है? सेम प्रूफ करना है। मतलब एक जो आपका कंफ्यूजन था वो तो क्लियर हो गया, कैसे करना है वो फिर देखते हैं। पर देखिए एक क्वाड्रिलेटर ABCD इज ड्रॉन टू सर्कल ए सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। कैसे सोल्व करेंगे इसको? सबसे पहले देखिए गिवन क्या है यहाँ पे? ए क्वाड्रिलेटर ABCD, a quadrilateral ABCD which contact at the points P, Q, R, S of any circle। किसी भी सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स को क्या कर रहा है? कांटेक्ट कर रहा है। एंड व्हाट इज द प्रूफ क्या करना है? AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। फर्स्ट यहां से देखिए ABCD 4 पॉइंट्स क्या है? आउटसाइड ऑफ द सर्कल, और इनसे एक पॉइंट से कितने टेंजेंट मैक्सिमम कह सकते हैं सर्कल के ऊपर? 2 टेंजेंट। इट मींस पॉइंट A की बात करें तो 2 टेंजेंट्स कौन से हो गए यहाँ पे? AP एंड AS। सो हियर AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS, वो दोनों चीजें आप लिखेंगे जब भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। गिवन मैंने आपको बता दिया क्या लिखना है? ए सर्कल विच कॉन्टेक्ट पॉइंट्स आर P, Q, R, S, ठीक है। एंड AB, CD, BC एंड AD आर द टेंजेंट्स ऑफ एनी सर्कल, जिनको किसके रूप में रिप्रेजेंट किया हमने? क्वाड्रिलेटर के रूप में। प्रूफ क्या करना है ये लिख देंगे। आफ्टर दैट प्रूफ करना कैसे है वो देखिए। AP इक्वल टू AS, वाई ऐसा क्यों? टेंजेंट्स at
पॉइंट ए। पॉइंट ए से जो कि आउटसाइड ऑफ द स्फीयर है वहां से क्या है टेंजेंट्स, ठीक है, फ्रॉम नॉट एट, कहां से एट किसके लिए लेंगे हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए, तो टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए से टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो पी क्यू आर एस है, ठीक है। इसी तरह देखिए पॉइंट बी से जो कि आउटसाइड ऑफ द स्फीयर है, टू टेंजेंट कौन से होंगे बीपी एंड बीक्यू। अब हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, देखिए यहाँ पे हमने AP इक्वल टू एस, तो AP हाफ पार्ट हो गया इस साइड का, तो हमें PS जो है इसके साथ में ही लेना है, राइट साइड में ही लेना है, तभी ये कंप्लीट साइड हो पाएगी अपनी। सो BP इक्वल टू BQ, पॉइंट B से जो दो टेंजेंट हैं वो आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये प्रूफ हमने पहले किया हुआ है थ्योरम के थ्रू, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी पॉइंट से जो टेंजेंट है उनकी साइड लेंथ क्या होती है, सेम होती है। सिमिलरली देखिए पॉइंट सी से CQ एंड CR, सो CR इक्वल टू CQ। अब देखिए CR इस साइड में क्यों ले रहे हैं, राइट साइड में, CQ को लेफ्ट साइड में क्यों ले रहे हैं, जब हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो एक कंप्लीट साइड कब हो पाएगी BQ। देखिए यहां से BQ के साथ में क्या वर्ड होगा QC ऐड होगा तभी तो पूरी साइड कंप्लीट होगी। तो यहां से BQ कहां पर है, लेफ्ट साइड में, BQ तो CQ भी किसमें आना चाहिए, लेफ्ट साइड में, तभी हम बाद में इसके नेक्स्ट स्टेप में जो करेंगे वो सही हो, अपना कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहीं से ध्यान रख के चलेंगे। ये टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट C एंड फाइनली पॉइंट D से दो टेंजेंट कौन से हो गए, DR एंड DS। तो इसके लिए देखिए पहले यहां CR कंप्लीट साइड कैसे होगी DR के साथ में, सो DR इज इक्वल टू DS। ऐसा कैसे हो गया ये, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट C। नाउ बाय एडिंग दीज, इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। उस कंडीशन में देखें ऐड करेंगे तो कैसे होगा, राइट हैंड साइड एक तरफ आएगा और लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। यहां तक हमने इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। यहां से देखिए AP प्लस BP किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके AB के, प्लस CR प्लस DR किसके इक्वल हो जाएगा, CD इज इक्वल टू AS प्लस BQ, AS प्लस BQ। देखिए AS BQ के साथ में इसका रिलेशन नहीं है, तो AS के साथ में क्या लेना होगा, AS के साथ में DS लेना होगा, तो AS और DS को एक साथ लिख देंगे, AS प्लस DS किसके इक्वल हो जाएगा, ये AD के, प्लस BQ प्लस CQ किसके इक्वल हो जाएगा, BC। देखिए मैं यही प्रूफ कर रहा था, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना लिखा हुआ हमने प्रूफ कर दिया, इट्स प्रूफ। अब बात करते हैं हम नीचे सेकंड क्वेश्चन की, कि इट्स ए पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम है, गिवन है, जो क्वाड्रिलेटरल जिसको हमने माना था उसको सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम। तो लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, सेम। इट मींस AB किसके इक्वल होंगी, CD के, और AD किसके इक्वल होगा, BC के। तो यहां से इस क्वेश्चन को देखिए आगे कैसे करते हैं, यहां से आगे करें AB प्लस CD,
AB प्लस CD कैसी साइड्स है? अपोजिट साइड्स है। इट मींस दोनों कैसी होंगी? दोनों सेम होंगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2AB लिख सकते हैं क्या? 2AB। इसी तरह AD प्लस BC दोनों भी अपोजिट साइड्स हैं, और अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में क्या होती हैं? सेम होती हैं। इनको भी क्या लिख सकते हैं अपन? इक्वल टू 2AD। गिवन है ये चीज, क्या है? गिवन है। या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सो अपोजिट साइड्स आर सेम। अपोजिट साइड सेम होंगी, सो AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। इसको अप्लाई करते हुए अपन ये लिख सकते हैं 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD। देखिए ये और ये साइड सेम हो गई, और अपोजिट साइड्स को ऑलरेडी हम यहां से सेम कह चुके हैं, तभी तो गिवन का यूज किया है इसको। सेकंड, सो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कह सकते हैं हम? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ऑल साइड्स आर सेम, सो गिवन पैरेललोग्राम इज ए, क्या हो जाएगा? रोम्बस। गिवन पैरेललोग्राम क्या हो गया? एक रोम्बस होगा। देखिए यहां तक सेम करना है आपको, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये तो क्या करेंगे हम? आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, आउटसाइड ऑफ द सर्कल से जो हमने टेंजेंट्स खींचे थे उसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इन सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और ये प्रूफ कर देंगे। आफ्टर दैट इसके बाद में इसको क्वाड्रिलेटरल को क्या माना है? पैरेललोग्राम। गिवन है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सेम होती हैं। इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए हमने AB प्लस CD को क्या माना? AB इक्वल टू CD, बिकॉज दिस इज ए पैरेललोग्राम, सो दिस इक्वल टू 2AB। एंड सिमिलरली यहां हमने कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट से हमें पता है, सेकंड में तभी तो कन्वर्ट हुई है कि अपोजिट साइड सेम है। अपोजिट साइड्स तो सेम ऑलरेडी थी, गिवन थी पैरेललोग्राम के थ्रू। हमने क्या किया? साइड्स की जो लाइंस है उनको क्या कर दिया? इक्वल प्रूफ कर दिया। सो बाय बोथ इक्वेशंस वी कैन से ऑल साइड्स आर इक्वल, सो गिवन पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। डायग्राम आपको गिवन है। क्वेश्चन है कि AB x y and x dash y dash are two parallel tangents। ये कह रहे हैं parallel tangents हैं, and another tangent AB point and point of contact is C, and PQ is the diameter of this circle and intersecting the point of contact of tangents P and Q. Then find the AC O। C नहीं होगा, ये O है, ठीक है, तभी इसको प्रूफ कर पाएंगे। देन AOB कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? प्रूफ करने के लिए गिवन, देखिए गिवन में क्या लिखेंगे आप लोग? ए टेंजेंट XY, टेंजेंट XY and point of contact is P। point of contact क्या होगा? P। टेंजेंट X dash Y dash and point of contact is Q, and a tangent AB and point of contact is C। ये आपको गिवन है। and X dash Y dash parallel to XY, X dash Y dash किसके पैरेलल है? XY के पैरेलल है। ये सब आपको क्या है? गिवन है। आफ्टर दैट प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। AOB किसके इक्विवेलेंट है? 90 डिग्री के इक्विवेलेंट है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है।
देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, ज्वाइन ओ को सी से ज्वाइन कर, ज्वाइन ओ सी। नाउ ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ सी परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। ऐसा क्यों, C is the point of contact of tangent A and OC is radius of this circle. So OC is perpendicular to AB. ये थ्योरम भी हमने प्रूफ की थी। A circle passes through the point of contact of any tangent, then is the shorter distance to the circle's center. सर्कल के सेंटर से जो शॉर्टर डिस्टेंस होगी, जिसको अपन रेडियस बोल रहे हैं, दैट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट। गिवन टेंजेंट से क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी, वही हमने यहाँ पे लिखा है। सो अगर ये परपेंडिकुलर है उस कंडीशन में देखिए, सो एंगल ACO इज इक्वल टू BCO, एंगल BCO एंड इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल भी 90 हो गया और ये एंगल भी 90 हो गया, दोनों एंगल 90 हो गए। ACO एंड BCO दोनों एंगल कितने हो गए, 90। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम नाउ इन ट्राइंगल। देखिएगा ट्राइंगल कौन कौन से हैं, AOC एंड AOP दोनों ट्राइंगल में अपन बात करें, देन OC इज इक्वल टू OP, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल की क्या है, रेडियस है OC, ठीक है, एंड OP। आफ्टर दैट OA इक्वल टू OA, इन दोनों की बात कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों ट्राइंगल के अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, OC इक्वल टू OP एंड OA इक्वल टू OA, ये दोनों क्या हो गया आपके पास, सेम हो गए, ये कॉमन साइड है। क्या है, कॉमन साइड। एंड AP इक्वल टू AC, AP इक्वल टू AC, ये क्यों है, बाय थ्योरम। थ्योरम क्या थी, आउटसाइड ऑफ द सर्कल किसी भी पॉइंट से टेंजेंट्स जो आएंगे, उन बहुत टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, सेम होती है, दोनों की लेंथ ही है ए पॉइंट से, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए के टेंजेंट्स। So triangle AOC is congruent to the triangle AOP. So by अगर एक congruent triangles हो गए, then angle AOC किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल AOP से। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बोथ एंगल्स कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, COB एंड ट्राइंगल BOQ, COB एंड BOQ। यहां पर भी देखिए, ये आपका एक्सप्रेस, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में बात करें तो OC इज इक्वल टू OQ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OB इक्वल टू OB इक्वल टू OB, कॉमन साइड, एंड फाइनली
OC इक्वल टू, देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दोनों पॉइंट, एक साइड तो आपका OB हो गया, ये हो गया, और थर्ड साइड कौन सी है आपकी, BQ एंड BC। BQ इक्वल टू BC, वही टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B, B पॉइंट से क्या है, टेंजेंट है। सो बोथ ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल COB congruent to triangle BOQ। दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल BOQ। इक्वेशन 2। नाउ देखिए, नाउ फॉर लाइन PQ लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, टोटल 180 डिग्री का बनाएगी, और 1 2 3 4 चारों एंगल्स को ऐड करेंगे तो उनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। देखिए एंगल किसकी बात हो रही है यहाँ पे, AOP, एंगल AOP इज इक्वल टू AOC, एंगल ऐड कर रहे हैं ना, प्लस AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए इक्वेशन फर्स्ट से ये दोनों सेम है, AOP प्लस AOC, इट मींस किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे ये दोनों मिला के, 2 एंगल AOC प्लस ये दोनों एंगल मिला के, इक्वेशन 2 से देखिए दोनों क्या है, सेम है। इस कंडीशन में किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, 2 एंगल BOC या COQ आप जो भी लिख सकते हैं, BOC इक्वल टू 180। यहां से देखिए डायरेक्ट यहां पे लेके आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC दोनों मिला के किसके इक्वल हो गए, 90 डिग्री के। 2 से डिवाइड कर देंगे, और एंगल देखिए यहां से AOC एंड BOC दोनों मिला के एंगल क्या बन रहा है, AOC बन रहा है, AOB, ये कितने डिग्री के इक्वल हो गया, 90 डिग्री के। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए हमने पहले क्या किया है, इन दो ट्राइंगल को लेके इन दोनों एंगल्स को सेम प्रूफ किया है बाय द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, एंड इन बोथ ट्राइंगल्स को लेकर के फिर हमने क्या किया, इन दोनों को भी साइड तीनों सेम करके एंगल इक्वल कर दिया, एंड चारों जो एंगल है एक ही लाइन के एक तरफ है, तो इन चारों जो एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा, 180। चारों एंगल्स को हमने किसके इक्वल पुट कर दिया, 180 के इक्वल पुट कर दिया। नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज करते हुए ये एंगल्स आपस में सेम है, इसी को यूज किया, 2 कॉमन लिया, 2 यहाँ पे कॉमन लेने पे 180 के डिवाइड में आएगा, 90 में कन्वर्ट कर देगा, एंड AOC और BOC दोनों एंगल को अगर एक ही जगह के कंबाइन करके लिख लेंगे तो AOB जो ही हमें प्रूफ करना था, AOB किसके इक्विवेलेंट हो गया, आपके 90 डिग्री के इक्विवेलेंट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। इनमें अगर कोई भी कंफ्यूजन आपके हो तो कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।